रुबीना, देखो किन लोगों को ले आया। ये सारे मेरे दोस्त हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब मेरे दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ए शिवम, बोलना। क्या बोल रहा है? मैं क्या बोलूंगा? ए नाटे, तू बोल। अरे नहीं, मैं तुम सबसे छोटा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? अरे लंबू तू बता। अरे चुप बे, क्या बोल रहा है तू? नहीं, भाभी के सामने मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। ए अनीश, तू ही बता ना अपने मुंह से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे फ्रेंड्स की प्रॉब्लम क्या है। ये तो कुछ भी बता ही नहीं पा रहे। तुम ऐसा क्या काम करके आए हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स बता ही नहीं पा रहे? नहीं, अभी कुछ किया नहीं है, करने जा रहा हूँ, इसीलिए तुमसे परमिशन लेने आया। क्या मतलब तुम्हारा? ए क्या करने जाओगे तुम? हैंग आउट करने जाना है जान। अरे मुंह में सुपारी डाला है क्या? बात नहीं कर सकता। असल में बात यह है भाभी, बहुत दिनों से हम दोस्त लोग कहीं हैंग आउट नहीं करते, तो सोचा 2 रात 3 दिन के लिए कहीं हैंग आउट करके आए, मतलब कहीं घूम आए। अगर आपको मंजूर है तो हमारे दोस्त को भी हम साथ ले जाना चाहते हैं। एक बात बताइए तो भैया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई आपको पेड़ से उल्टा लटका कर आपकी जमकर पिटाई की हो? आप ये क्यों कह रही है? ऐसा कौन करेगा? आखिर आप ऐसा क्यों बोल रही है भाभी? अगर आपने एक बार भी कहा कि मेरा पति आप लोगों के साथ घूमने जाएगा, तो फिर मैं आपको उल्टा लटकाकर आपकी जमकर पिटाई करूंगी। मेरे पति को मैं बाजार तक भी अकेले नहीं जाने देती, और आप लोगों के साथ मैं उसे घूमने जाने दूंगी, ये आपने सोचा भी कैसे? अभी के अभी मेरे घर से चले जाइए। जान ऐसा मत करो ना, जाने दो ना मुझे दोस्तों के साथ। 3 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरे सारे दोस्त मिलकर मेरे पैसे भर देंगे। जिंदगी में भी नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, वहाँ जाकर दूसरी लड़कियों को देखोगे, दोस्तों के साथ मस्ती करोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, ऐश करोगे, वो मैं होने नहीं दूंगी। तुम चुपचाप घर के एक कोने में पड़े रहोगे। अगर दोस्तों के साथ घूमने जाने की बात एक और बार की तो मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। भाई मुझे क्या लगता है पता है, अब इस उम्र में तू टांग तोड़ के घर में बैठा रहेगा, उससे बेहतर है कि तू एक काम कर, तुझे हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू मत जा। रहने दे दोस्त, रहने दे, तू घर पर ही रह। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग कितने दिनों के बाद मेरे घर आए हैं, उन लोगों के साथ बातें करूंगा, थोड़ा वक्त बिताऊंगा। क्या नामुमकिन, ये सब करने का तो सोचना भी मत। अरे हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठ के बातें करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम अगर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओगे तो कुछ अच्छी बातें तो करोगे नहीं। क्या बात करोगे? पड़ोस की भाभी के बारे में, मोहल्ले के सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में, बीवी से दूसरी लड़कियां ज्यादा सुंदर है, ये सब बातें। फिर कुछ दिनों बाद उन लड़कियों के लिए तुम्हारी फीलिंग्स जगेगी, मेरे घर में कुछ दिनों बाद सौतन आएगी, ये सब मैं नहीं होने दूंगी। दोस्तों के साथ तुम वक्त नहीं बिता सकते। अच्छा ठीक है, बात भी नहीं करूंगा। बहुत दिन हो गए पत्ते नहीं खेले हुए, खेलने का बहुत मन कर रहा है। मेरे दोस्त लोग पत्ते लेकर आए हैं, थोड़ी देर पत्ते खेल लो, कोई बात नहीं होगा, चुपचाप खेलेंगे। आज पत्ते खेलोगे, कुछ दिनों बाद जुआ खेलोगे, कुछ दिनों बाद मेरे दिल से खेलोगे, ये मैं कभी नहीं होने दे सकती। क्यों समझे मेरे प्यारे पति? पत्ते तो दूर की बात है, आज के बाद किसी भी तरह का खेल नहीं खेल पाओगे, और इन दोस्तों के साथ तुम्हें सारे नाते तोड़ने होंगे। रुबीना ये क्या बात कर रही हो तुम? वो लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन से मैं उन लोगों के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, अब उनसे कोई नाता नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरा मानना है ये दोस्त ही एक आदमी को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम्हारी बीवी होकर तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती। इसीलिए आज से इनसे मिलना जुलना बंद। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए अभी के अभी घर से निकले, वरना आज मैं सबके शरीर से मैल निकाल दूंगी। भाभी मैल क्यों साफ करेंगी आप? हमारे शरीर में तो कोई मैल नहीं है, हम लोग घर से एकदम नहा के फिटफाट होकर आए हैं। हाँ भाभी, अभी अगर मैं आपको झाड़ू से मारूं तो आप सबके शरीर से मैल नहीं निकल जाएगा? मेरा झाड़ू कहाँ है? क्या करे? रुबीना, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता, पत्ते नहीं खेल सकता, बातें नहीं कर सकता, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे कहने पर उठक बैठक करोगे, मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे घूमोगे। ओह माय गॉड, मैं तो मर गया। मिस्टर बुद्धिमान, अरे अरे मिस्टर बुद्धिमान, अनीश, मिस्टर बुद्धिमान, मिस्टर बुद्धिमान, 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 बुद्धिमान रे बुद्धिमान, मिस्टर 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 बुद्धिमान।
आहा, चिंता मत कीजिए, उनका रिपोर्ट आ चुका है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया? अटैक। अटैक? किसने किसको अटैक किया? किसी ने किसी को अटैक नहीं किया, आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाय, सिगरेट, दारू कुछ नहीं पीता, फ्रेंड्स के साथ वक्त नहीं बिताता, घर से बाहर तक नहीं जाता, तो हार्ट अटैक कैसे हुआ? क्या बोल रही है? एक जवान आदमी फ्रेंड्स के साथ वक्त नहीं बिताता, घर से नहीं निकलता, चाय सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं करने देती। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, फ्रेंड्स के साथ वक्त नहीं बिताने देती, मैं उसे कुछ नहीं करने देती। डॉक्टर साहब, अच्छा, अब मुझे समझ आई। इसका मतलब आपका हस्बैंड बिल्कुल भी आजाद नहीं है, वो अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पाते, और उनके ये सारे अधूरे ख्वाहिश दिल में जमा होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आई है। डॉक्टर साहब, तो फिर इसका इलाज? इलाज सिर्फ एक ही है, अब से आपके हस्बैंड को जो करने का मन करे उन्हें वही करने को दीजिए। उन्हें जैसा मर्जी हो उन्हें आप ठीक वैसा ही करने दीजिए। आप उन्हें कभी भी रोक नहीं सकती। अगर आपने उन्हें रोका तो फिर हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका हस्बैंड वही हार्ट अटैक से मर जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती, मैं विधवा नहीं होना चाहती। उसे अब से जो करने का मन होगा मैं सब करने दूंगी, उसे मैं किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगी। शिवम, अनिल, रमेश, कहाँ हो यार तुम लोग? क्या कहा, फिर से बोलिए। शिवम, अनिल, रमेश, कहाँ हो तुम लोग? ये जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है वो कौन है? वो कोई खास लोग नहीं है, वो इसके फ्रेंड्स हैं जो इसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अच्छा, समझ गया मैं। इसका मतलब आपके हस्बैंड को अभी अपने दोस्तों के साथ मिलने का मन कर रहा है। आप अभी उन्हें घर लेकर जाइए, उनके दोस्तों को बुलाइए और जल्द से जल्द उन्हें उन लोगों के साथ वक्त बिताने दीजिए, वरना इन्हें फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी इसे घर ले जाकर इसके दोस्तों को खबर देती हूँ। आज सब मेरे घर पर वक्त बिताएंगे। मिस्टर बुद्धमान, अरे मम्मी, सीने में दर्द हो रहा है बहुत। तुम ऐसा मत करो, वो आ जाएंगे, अभी आते ही होंगे। ये देखो आ गए, भैया आ गए। भैया, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? अब क्या खाएंगे बताइए, ठंडा या फिर गरम, खट्टा या फिर मीठा? अरे खाना पीना छोड़िए, हम कुछ नहीं खाएंगे। किस बात के लिए हमें बुलाया है वो बताइए, हमें और भी काम है। भैया, आप लोग दरअसल मेरे पति को लेकर घूमने जाना चाहते थे। उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ इसे जाने नहीं दिया, लेकिन मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। अब मैंने अपने पति को आप सबको सौंप दिया। अब आप इसे लेकर जंगल में, पहाड़ में, बीच में कहीं भी लेकर जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी, अगर आपको दिक्कत नहीं है फिर भी हमें दिक्कत है। हमारे घूमने जाने का शौक मिट चुका है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो घूमने नहीं जाना चाहते। उस दिन जिस तरह से तुमने उन लोगों की इंसल्ट की, इसके बाद वो क्यों ले जाएगा मुझे घूमने? ऐसे बोलने से नहीं होगा, तुम्हें उनके सामने रोना पड़ेगा, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब वो सोच के देखेंगे कि मुझे लेके जाएंगे या नहीं। भैया, उस दिन आप सबके साथ मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। दरअसल उस वक्त मैं नादान थी, बेवकूफ थी, गधी थी बिल्कुल। भैया, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अगर आपकी छोटी बहन आपके सामने इस तरह से गिड़गिड़ाएगी तो आप उसे मना कर पाएंगे? प्लीज भैया, इस छोटी बहन के पति को लेकर आप लोग प्लीज घूम कर आइए। अभी रोने धोने से कोई मतलब नहीं है भाभी, हम लोग तो ऑलरेडी घूम के वापस आ गए। ये क्या अनुष? ये लोग तो घूम कर आ चुके हैं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? गप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे। तुम अब उन लोगों से रिक्वेस्ट करो ताकि वो मेरे साथ कुछ वक्त बिताए। भैया प्लीज, मेरे पति के साथ आप लोग थोड़ा वक्त बिताइए। ये हम कैसे करें भाभी? अगर एक साथ बैठेंगे तो दूसरी लड़कियों के बारे में बात करेंगे, मोहल्ले की भाभियों के बारे में बात करेंगे, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों की बात करेंगे। उससे आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? नहीं भैया, मैं भला क्यों गुस्सा करूंगी? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आस पड़ोस की भाभी ही क्यों, कॉलेज की लड़की, मोहल्ले की लड़की, स्कूल की लड़की, सबके बारे में बातें कीजिए। मुझे किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं, मैं वक्त नहीं बिता सकता दोस्त, मेरा बहुत काम है, मुझे चलना होगा। सुनो ना, मोटू भैया तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहते, अब क्या होगा? अरे वक्त क्यों बिताएंगे? उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? तुमने जिस तरह से उन लोगों की इंसल्ट की, अब ऐसे कहने से वो थोड़ी मानेंगे। तुम अच्छी तरह से उन्हें मनाओ और पूछो कि वो लोग मेरे साथ पत्ते खेलने आएंगे या नहीं। अगर वो पत्ते खेलने आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब पूछ के देखो। सॉरी, पत्ते खेलने के लिए अलाउ करूंगी ये कैसे सोच लिया? और इनके हाथ पाँव पकड़कर रिक्वेस्ट करूंगी? इम्पॉसिबल। रूबीना, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है दोस्त, यार हॉस्पिटल ले चल मुझे, डॉक्टर बुला, एम्बुलेंस बुला यार। मैं खेलने दूंगी तुम्हें, तुम फिक्र मत करो भैया प्लीज। मेरे पति के साथ थोड़े पत्ते खेल लीजिए भैया। मैं खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, आप लोगों के लिए लंच बनाऊंगी, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी, मैं रात को डिनर भी बना दूंगी। प्लीज मेरे पति के साथ पत्ते खेल लीजिए।
ठीक है भाभी, और रोने धोने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसके साथ पत्ते खेलेंगे। आप जाइए, थोड़ी सी चाय नाश्ता लेके आइए, और हाँ साथ में पकौड़े भी लाना। मैं अभी लेकर आती हूँ, तो पत्ते खेलो ना। मिस्टर बुद्धिमान, मिस्टर बुद्धिमान, मिस्टर बुद्धिमान, मिस्टर बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। अरे गुलाम लेना, गुलाम लेना। ले ले ये ले। अब तेरी बारी। अरे अरे दोस्त, उस दिन पड़ोस में एक भाभी को देखा, अगर तू देखता ना तो पागल हो जाता। अरे उस दिन सड़क में मैं एक लड़की को देखा, कितनी खूबसूरत है यार। देख के ही मुझे लगा कि मैं शादी क्यों किया यार, जल्दी शादी कर लिया मैं। क्या जवान थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तू तो शादी होने के बाद गर्ल्स स्कूल के आसपास भी नहीं जाता है। अनिश, गर्ल्स स्कूल में 4 सुंदर लड़की आई है यार, कल 9 बजे पहुंच जाना। ऑफ कोर्स, गर्ल्स स्कूल में नई लड़की आई है और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स जाऊंगा। अरे तुम कब आई? तुमने सुन लिया सब कुछ? भैया पत्ते खेलने फिर आइएगा, आप भी फिर आइएगा, आप भी जरूर आइएगा। रुबीना, तुम जरा अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। अब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से तुम क्या बात करोगे? अरे है बात है कुछ, अभी नहीं बता सकता। तुम जल्दी बुलाओ उसको और कहो कि छत पे आके मिले मुझसे, जैसे भी हो। अरे मैं किसी भी हाल में उसे बुलाने की कोशिश करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हेलो, आप कौन? ओह माय गॉड, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं रुबीना हूँ, तुम्हारी एक्स। तुमने क्या मेरा नंबर डिलीट कर दिया? हाँ बिल्कुल, तेरा नंबर डिलीट कर दिया है। तेरा नंबर रख के मैं क्या करूँ? हाँ, स्कूल लाइफ से मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद यूनिवर्सिटी। इतने साल प्यार करने के बाद तूने मुझे डंप करके किसी और से शादी कर ली। हाँ, तेरी शादी के बाद पता है तुझे मेरा क्या हुआ? मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तेरे लिए, हाँ सिर्फ तेरे लिए मैं छत से 3 बार कूदने गया था, 2 बार शहर पीने गया था, और 1 बार तो लटकने भी गया था मैं। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? तुम अभी तक मरे नहीं? अगर मैं मर जाता तो अभी तेरे साथ फोन पे कौन बात कर रहा है? मेरा भूत? बेवकूफ औरत। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी उसके बाद तुम बच कैसे गए? कभी मेरे दोस्त लोग, कभी मेरे मम्मी पापा, और कभी मेरे पड़ोसियों ने मुझे बचा लिया था। थैंक गॉड तुम जिंदा हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। बकवास बंद कर अपनी, बेफिजूल की बातें छोड़ के फोन क्यों किया ये बता। अगर इस बेवकूफ को मैं सच सच बताऊंगी तो वो नहीं आएगा, इसे झूठ बोलकर बहला फुसला कर लेकर आना होगा। तुमसे मुझे मिलने का बहुत मन हो रहा है, कितने दिनों से तुमसे नहीं मिली। आज शाम को क्या तुम मुझसे मिल पाओगे? इम्पॉसिबल, इस जिंदगी में तू मेरा मुंह नहीं देखेगी। तुझे देखते ही मुझे सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी, फिर से मेरे सीने में दर्द उभर आएगा। नहीं, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। ओह, मुझसे मिल नहीं पाओगे? दरअसल बात ये है, मेरा पति शहर से बाहर गया है, घर बिल्कुल खाली है। मेरा मन कर रहा था किसी से बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का। अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अपने दोस्त को ही कॉल करती हूँ। अरे किस बेवकूफ ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा। तुम घर में अकेली हो ना, इस हालत में अगर मैं ना आऊँ तो मैं इंसान का बच्चा नहीं। तुम एड्रेस भेजो, मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, मैं टेक्स्ट करती हूँ, जल्दी आओ। मैं अभी आता हूँ, लव यू। आ गया एड्रेस, इतने सालों बाद आज मुझे मौका मिला है। ओह यस, तुमसे प्यार करने के लिए मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, रुबीना, शादी के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। इतने दिनों बाद मुझे क्यों बुलाया बताओ? रुबीना ने आपको नहीं बुलाई, मैंने आपको बुलाया। हम दोनों के बीच ये कौन आ गया? कबाब में हड्डी? तूने बुलाया मतलब? तू कौन है? मैं रुबीना का हस्बैंड हूँ।
वो मेरी वाइफ है। आप रूबीना के हस्बैंड हो? तुमने तो मुझसे कहा था तुम्हारा हस्बैंड शहर से बाहर गया है, घर बिल्कुल खाली है, फिर ये कहाँ से आ गया? मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा पति तुमसे थोड़ा बात करना चाहता है। अगर मैं तुम्हें सच सच बताती तो तुम नहीं आते, इसीलिए तुम्हें बहला फुसला कर लेकर आई। मुझे पता था, झूठी मक्कार, झूठ बोलने की आदत तेरी आज तक नहीं गई ना। हाँ, आज तूने मुझे फिर से धोखा दिया। भाई साहब, आज हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, फिर आपको क्या बात करनी है मुझसे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है भाई, मैं आपको पीटना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे मारेंगे? मतलब मैंने क्या किया? क्योंकि तेरी वजह से रूबीना पहले मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मानो जबरदस्ती उसकी फैमिली ने ये शादी करवाई थी। सुहाग रात में हर बीवी अपने पति को कितना प्यार करती है, लेकिन रूबीना ने उस दिन मुझे गाली दी सिर्फ तेरी वजह से। शादी के 1 महीने बाद तक मुझे उसने हाथ तक पकड़ने नहीं दिया। जब भी मैं कुछ करता वो सिर्फ तेरे साथ कंपैरिजन करती। जब भी मैं कोई शर्ट पहनता वो कहती कि मैं उसकी बॉयफ्रेंड की तरह स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। मैं जब भी कोई गिफ्ट देता उसको वो कहती कि मेरी पसंद उसकी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है। मैं चलता तो कहती मेरी चलन उसकी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है। मैं हंसता तो कहती मेरी हंसी भी उसकी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है। मैं जब भी कुछ करता मुझे तेरे साथ कंपेयर किया जाता था, और इसीलिए मन ही मन में तेरे लिए बहुत गुस्सा भर चुका है मेरे अंदर। और गुस्से में आग बबूला होकर मैं यही सोचता था कि मैं जब भी तुझसे मिलूंगा मैं तेरी धुलाई करूंगा और सब चीज का बदला ले लूंगा। आज वो दिन आ गया, तू तैयार हो जा मार खाने के लिए। भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। आपकी बीवी आपकी वजह मुझसे प्यार करती है, आपको खरा खोटा सुनाती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपको मारना थी, इसे मारे, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तेरी गलती यही है कि तू शादी से पहले मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड था। तेरे लिए मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। अगर तू प्यार नहीं करता तो मुझे इतनी बातें सुननी नहीं पड़ती। इसीलिए आज मैं तुझे पीटूंगा और सबका बदला लूंगा। तू तैयार हो जा मार खाने के लिए। नहीं, प्लीज प्लीज, तुम इससे बातें करना चाहते हो इसीलिए मैंने उसे बुलाया है। प्लीज, वैसे वो प्यार में धोखा खाकर अधपरासा हो गया है। 2-3 बार सुसाइड करने गया था, इसे मत मारो। सीने में दर्द हो रहा है। अरे मुझे हॉस्पिटल लेके चलो यार। तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है तो भी ठीक है, मारो इसे, मारो, जमकर मारो। मैं क्यों मार खाऊं? अरे मेरे प्यार की खातिर ही सही, थोड़ा सा मार खा लो, थोड़ा सा। और इसको हार्ट अटैक आया ना, ज्यादा से उसे मार भी नहीं पाएगा। थोड़ा सा मार खा लो। इसे तुम थोड़ा धीरे से मारना, ठीक है? धीरे से मारना। हाँ, धीरे ही मारेगा। अरे बाप रे, मार डाला रे। रूबीना, रूबीना मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। हाँ, रूबीना। अरे बाप रे, बाप रे, सांड भी से आ गया। अरे रूबीना, तुम क्या खिलाती हो इसको? अरे दरवाजा नहीं, मैंने पिछवाड़ा है। अरे बाप रे, मार डाला रे। अरे बाप रे, अरे रुक जाओ भैया। अरे भाई साहब, तुझे तेरी बीवी की कसम। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? रूबीना, इसे हटाओ। फोन क्यों रख रहे हो? तुम जब तक चाहो फोन चला सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकलूंगा, दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रात को घर आने की क्या जरूरत है? तुम पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताकर सुबह आराम से आना। तुम दिन ब दिन इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो? पड़ोस वाली भाभी को देखा है? कितनी स्लिम फिगर है उनकी, कितनी अच्छी मेंटेन करती है। तुमको भी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगो और पड़ोस वाली भाभी मुझे ज्यादा अच्छा लगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में मोटी हो रही हूँ। मैं कल से ही डाइट शुरू करूंगी। अभी मैंने खाना लगा दिया है, चलो खा लो। नहीं, मुझे डाइनिंग टेबल में खाने की मन नहीं कर रहा है। जाओ खाना यहाँ लेकर आओ। तुम खाना बेड पर बैठकर खाओगे? खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ। जान, ये लो तुम्हारा खाना। लो मतलब? मैं अपने हाथ से खाऊंगा? अपने हाथ से खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। तुम अपने हाथ से खिला दो मुझे। सुनो, तुम्हारे पापा की जो वो नया फ्लैट है वो रेडी हो गया? रेडी हो गया मतलब? बिल्कुल फुल्ली रेडी है। पता है, पापा ने इतने अच्छे से फ्लैट को सजाया है, तुम देखोगे तो पागल ही हो जाओगे। गुड, चलो
कल ही तुम्हारे पापा के पास जाएंगे और तुम उनसे कहना कि वो फ्लैट वो मेरे नाम कर दें। फ्लैट तुम्हारे नाम पर कर देंगे मतलब? मेरे पापा का नया फ्लैट है, वो खुद अभी तक नहीं गए और तुम्हारे नाम कर देंगे? क्योंकि एक नए फ्लैट में रहने का मेरा बहुत मन कर रहा है। अभी तो मैं नई फ्लैट नहीं खरीद सकता, इसीलिए अपने पापा को कहना कि वो फ्लैट मेरे नाम कर दें। मजाक चल रहा है क्या? हाँ, तुम बोलोगे और मेरे पापा फ्लैट तुम्हारे नाम कर देंगे? ये बात मैं उनसे कहूँगी। मैं इस बारे में कोई भी बात उनसे नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी? नहीं। अरे मम्मी, क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। तुम फिक्र मत करो। मैं पापा से कहूंगी, मैं पापा को जाकर समझाऊंगी कि फ्लैट तुम्हारे नाम कर दे। अरे कैसे हैं आप पापा जी? अरे आओ आओ दामाद जी, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अरे रश्मि, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? दामाद आया है। जाओ चिकन मटन सब कुछ अच्छे से पकाना शुरू करो और मछली के बड़े बड़े पीस करना और सब्जी मिठाई सब कुछ तैयार रखना। जाओ जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। तुम लोग रुकिए मम्मी जी। पापा जी, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं, लेने आया हूँ। क्या लेने आए हो दामाद जी? अब तुम क्या चुपचाप खड़ी रहोगी? बोलो पापा को। दरअसल पापा, बात ये है कि आपने जो नई फ्लैट ली है ना, उस फ्लैट की चाबी आप अपने दामाद को दे दीजिए। मतलब वो फ्लैट हमारे नाम कर दीजिए, मतलब दामाद को दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 करोड़ दे के मैंने ये फ्लैट खरीदा है, अभी एक रात भी इस्तेमाल नहीं किया। तेरे पति को क्यों दूं? क्योंकि पापा, आपके फ्लैट का मालिक होने का मेरा बहुत मन कर रहा है, इसलिए वो फ्लैट मुझे दे दीजिए। अगर फ्लैट के मालिक होने का इतना ही मन है तो खुद इनकम करके फ्लैट खरीद के उसका मालिक बनो। ससुर के फ्लैट के मालिक बनना चाहते हो? शर्म नहीं है तुम्हें? ये बात कहने से पहले तुमने जरा सा भी सोचा नहीं? बदतमीज लड़का। शर्म कैसे होगा? हाँ, मैंने कहा था इस लफंगे के साथ शादी मत दो बेटी का। इतना बड़ा बेशरम है, ससुर से फ्लैट मांगता है, वो भी नया, पुराना नहीं चलेगा। मैंने तब भी कहा था बेटी का हाथ उसके हाथ में मत देना, तुमने नहीं सुना। अब समझ में आया ये क्या चीज है? 2 करोड़ की फ्लैट चाहिए उसे। चाहने से कुछ नहीं होता, ये फ्लैट मैं नहीं देने वाला। हाँ, क्या कहा आपने पापा जी? आप फ्लैट मेरे नाम नहीं करेंगे? अरे फ्लैट तो दूर की बात है, वहाँ का खिड़की दरवाजा, यहाँ तक उस फ्लैट का एक ईंटा भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। नहीं देंगे? नहीं देंगे आप? अरे बाप रे, मेरा सीने में दर्द हो रहा है, ये मैं मर जाऊंगा शायद। हॉस्पिटल ले चलो। अरे आराम से। मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं पापा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। फ्लैट जल्दी से दे दीजिए वरना मेरा पति मर जाएगा। इस उम्र में मैं विधवा नहीं होना चाहती, वरना मेरा पति चला जाएगा पापा। अरे क्या कह रही है तू? फ्लैट नहीं देने से दामाद जी कैसे मर जाएंगे? पापा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मेरे पति को जो मन करेगा उसे मैं करने दूं। अगर मैंने इसे रोका तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। अरे पापा, क्या हुआ? देखा पापा, आपने फ्लैट देने से मना किया, तभी इसके दिल में दर्द होना शुरू हो गया। पापा, आप जल्दी से फ्लैट की चाबी लेकर आओ, इसे फ्लैट दे दो। लेकिन मेरे इतने पैसों का फ्लैट। अरे रखो तुम्हारे पैसे, मेरी बेटी पहले है या तुम्हारे फ्लैट? जल्दी से चाबी दे दो। अगर चाबी नहीं दिया तो दामाद को हार्ट अटैक आ जाएंगे, मर जाएंगे वो। अरे दे दो ना, वो अगर मर जाएंगे तो मेरी बेटी विधवा हो जाएंगी। माँ होके मैं ये सह नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं सुनना चाहती हो तुम? चाबी दे दो उसे, जाओ चाबी दे दो। चलो ना, चाबी लाओ, जल्दी जाओ, चाबी लेके आओ तुम। बेटा तुम ठीक हो? पापा जी फ्लैट दे देंगे। पापा जी गए क्या? हाँ। अरे तुम ला रहे हो कि नहीं? कहाँ मर गई? अच्छा सुनते हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रहे हो तुम? रोऊंगा नहीं तो नाचूंगा क्या मैं? मेरे 2 करोड़ के फ्लैट मेरी बेटी ले जा रही है और तुम पूछ रही हो मैं रो क्यों रहा हूँ? नहीं, मैं किसी भी हाल में मेरा ये फ्लैट अपने दामाद को नहीं दूंगा। अरे रुको तुम, सुनो मेरी बात। अगर इस तरह भाग गए दामाद को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। मरने दो उसे, मरने के बाद बेटी की शादी मैं दूसरी जगह करवा दूंगा, लेकिन ये फ्लैट मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। इस तरह से बात मत करो, ऐसी बात मत करो। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, वो शादीशुदा है। अगर दामाद मर गए तो बेटी विधवा हो जाएगी, उसकी दोबारा शादी करवाने में 2 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। अपनी बेटी के लिए किसी नौजवान लड़के तुम्हें नहीं मिलेंगे।
किसी बुढ़े से ही शादी करवानी पड़ेंगे उसे। कोई इज्जत रह जाएंगे हमारे? क्या क्या बोलेंगे लोग। इससे तो अच्छा है 2 करोड़ की फ्लैट की चाबी दामाद के हाथ में दे दो। दामाद खुश रहेंगे, मेरी बेटी भी खुश रहेगी। आज एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया रश्मि, बहुत अच्छे से मैंने समझ लिया है। क्या? फोकट में मिली हुई चीज हमेशा निकल जाता है, वो कभी हाथ में नहीं रहता है। मतलब ये फ्लैट पाने के लिए मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था। उसे चीट करके मैंने 2 करोड़ हड़प लिया था और उसी पैसों से मैंने ये फ्लैट खरीदा था। लेकिन किस्मत देखो, धोखे से खरीदे हुए फ्लैट में मैंने एक रात भी नहीं गुजारा, वो किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है। हाय मेरी किस्मत। हाय मेरी किस्मत, इस तरह से तुम्हें ये फ्लैट मिला है। तुम्हारे लिए ही तो खरीदा था। पता है, हाँ पता है मुझे। फोकट में मिलने वाले चीज ऐसे ही जाते हैं। कम से कम तुम्हारी किस्मत अच्छी है, फ्लैट तुम्हारी बेटी को मिल रही है, किसी बाहर वाले के हाथ नहीं जा रही है। तुम्हारी बेटी और दामाद रहेंगे उसमें। दे दो ये चाबी उन लोगों को, दे दो। ये ले बेटी ये चाबी, आज से वो फ्लैट तुम लोगों का है, ले लो। अपनी चाबी अपने पास रखिए, चाबी लाने में इतना वक्त लगता है। यहाँ ये आदमी फ्लैट की चाबी के लिए मर रहा है और आप लोग क्या चाबी लाने चांद में गए थे? बेटी गुस्सा मत होना, फ्लैट की चाबी को सीने से लगाकर बहुत रो रहा था मैं, इसलिए देर हो गई। ये ले, इसे उसके सीने में लगा दे, दर्द कम हो जाएगा। ये लो चाबी दे दिया है। हाँ? चाबी मिल गई। ये लो चाबी। उठो उठो उठो। अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हें? अभी भी दिल में दर्द है? अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा। सीने का दर्द भी कम महसूस हो रहा है। पापा जी देर कर दिया ना, इसीलिए आधा ही दर्द कम हुआ है। अरे ये क्या, आधा ही दर्द कम हुआ है? कैसे पूरा दर्द जाएगा? हाँ? कैसे बताओ? ये आईफोन पापा जी का है ना? हाँ। ये आईफोन अगर मिल जाए तो बाकी का दर्द शायद कम हो जाएगा। कभी नहीं, सिर्फ 10 दिन हुए इस फोन के, इसे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसमें रील देखता हूँ, टिकटॉक देखता हूँ, यूट्यूब भी। मर जाऊंगा पर फोन नहीं दूंगा। अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा। हॉस्पिटल ले चलो पापा मुझे। दे दीजिए ना, दे दीजिए। कितने भी दर्द क्यों ना हो, मैं फोन नहीं दूंगा। अरे चुप रहो, नहीं दोगे मतलब देना ही पड़ेगा। तुम चाबी देने में इतना लेट कर दिया, देखो मेरी दामाद की हालत। अरे दे दो, अगर नहीं दिया तो दामाद को क्या हो जाएगा पता नहीं। छोड़ो। ये ले बेटी, सीने से लगा ये लो। कम हो रहा है। ठीक है, बेहतर लग रहा है। अभी तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हो ना? नहीं, अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। लगता है सीने का दर्द 80% कम हुआ है, 20% अभी बाकी है। अरे बाबा, 20% दर्द कम करने के लिए और क्या करूं? वो जो फ्लैट के चाबी लेने के लिए पापा जी अभी तक मुझे गाली दे रहे थे, लालची गंदे आदमी, ये सब बोल रहे थे पापा जी और मम्मी जी, शायद उसी के लिए 20% कम नहीं हो रहा है। अब अगर मैं पापा जी और मम्मी जी को थोड़ी गाली दे सकूं, तब शायद बाकी के दर्द भी कम हो जाता। पापा जी, ये दर्द मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या मैं आपको थोड़ी सी गाली दे सकता हूँ? आप कुछ माइंड मत कीजिए, बस थोड़ी सी ही गाली दूंगा, मेरे सीने का दर्द कम हो जाएगा। रुबीना, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बस थोड़ी सी गाली देगा। फ्लैट ले लिया, फोन भी ले लिया, सिर्फ गाली देना ही बाकी है। मन भर के गाली दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा दामाद जी। अरे बुढ़ा खुसट, साले लालची मक्का राजमी, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे लालची कहता है? तू एक नंबर का लालची है। तू लालची है, इसीलिए तेरी बेटी किसी और से इश्क लड़ाती है। ये जानने के बावजूद तूने इसकी शादी मुझसे करवा दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मेरे बाप के बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ियां हैं। तू उनसे पैसा हड़पना चाहता था। साले भिखारी, तू मुझे लालची कहता है? तू हर 2 दिन में अपनी बेटी से पैसे लेता है। इतने पैसे का क्या करेगा तू? ऊपर से गिफ्ट भी चाहिए। बुढ़े को नए कुर्ता चाहिए। साले बुढ़े 2 दिन बाद मरने वाला है, तू नए कुर्ते का क्या करेगा? बता मुझे। हाँ, तू मुझे लालची कहता है? अबे घुसट, तू मुझे नीच कहता है? अगर मैं नीच इंसान हूँ तो तू नीच इंसानों का सरदार है। तू शादी के बाद अपने दामाद को एक फूटी कौड़ी भी दिया है क्या? हर 2 दिन में तू अपनी बेटी के पास जाता है और जो मिलता है, पैसे गहने सब उठाकर लेके आता है और मुझे भिखारी कहता है तू। तुझे याद है तूने कहा था कि शादी के बाद तू मुझे एक फर्नीचर दिलवाएगा। एक फर्नीचर तो क्या, एक टेबल भी नहीं दिलाया तूने। बेहतर लग रहा है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी। गाली देने से हाँ, दर्द एकदम कम हो गई। चलता हूँ पापा जी, चलता हूँ मम्मी जी। चलती हूँ।
ए लड़की कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? मैं हूँ मिथिला। मैं हूँ मिथिला। कह तो ऐसे रही है जैसे सुपरस्टार हो, नाम से ही पहचान लूंगी। कौन सी मिथिला, कैसी मिथिला? आपका हस्बैंड अनीश, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिथिला। अब पहचाना? भाभी। व्हाट? जुबान संभाल के बात करना। मेरे पति का कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने कभी प्यार नहीं किया। शादी से पहले मेरा गर्लफ्रेंड था और मिथिला जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हाथ हटाओ तुम। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुमने शादी से पहले प्यार किया था? तुमने तो कहा था तुमने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, तो फिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? शादी से पहले तुम्हारे पापा भी तो मुझसे कहा था कि तुम कभी किसी लड़के से प्यार नहीं किया, किसी से बात नहीं किया। तुम इतनी भोली लड़की थी, इतनी भोली थी कि तुम सर झुकाकर कॉलेज जाती थी और सर झुकाकर बाहर आती थी। लेकिन सुहाग रात में तुम्हारा रोना देखकर मुझे पता चल गया कि तुम किसी और से प्यार करती थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था। वैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड थी मिथिला। शादी से कुछ दिन पहले इससे मेरा ब्रेकअप हो गया। अभी कुछ दिनों से मैं मिथिला को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको कॉल करके बात करने के लिए बुलाया। नामुमकिन। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें मिथिला के साथ बात नहीं करने दूंगी। तुम्हारी बीवी रहते तो मिथिला से बात करोगे, ये मुझे मानना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा। क्या बोला? नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। मम्मी, मिथिला सीने में दर्द हो रहा है, मुझे पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं, रहने दो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तुम्हारा जो मन है वो करो। तुम इससे बात करना चाहते हो ना, दिन भर इससे बातें करो। जाओ जाओ जाओ। नहीं, ऐसे कहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुस्कुराकर बोलना पड़ेगा कि अनीश जाओ अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी देर छत पे बातें करो, तभी मैं जाऊंगा। तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जितना चाहे उतनी बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है, हम लोग छत पे हैं, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मिथिला चल। हाथ हटाओ। मिथिला क्या हुआ? तुम दोनों मुंह घुमाकर खड़े हो, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? अरे झगड़ा क्यों होगा? मिथिला मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रही है। इस घर में आने के तुरंत बाद ही तुमने उसके साथ बदतमीजी की, इसीलिए वो गुस्सा हो गई और मुझसे बात नहीं कर रही है। अब जल्दी से तुम उसको सॉरी बोलो और मनाओ ताकि वो मुझसे बात करे, नहीं तो मेरा सीने का दर्द बढ़ जाएगा। नामुमकिन। इस लड़की को मैं सॉरी बोलूंगी कभी नहीं। अरे मम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी सॉरी बोलती हूँ। मिथिला, आई एम वेरी सॉरी। मैं दरअसल तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरे पति के साथ बातें करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो फिर मैं उसका हाथ पकड़ूंगी, तब अब बिल्कुल माइंड मत करना। क्या कहा तूने? तुम मेरे पति का हाथ पकड़ेगी? मम्मी। अच्छा ठीक है बहन, तुम हाथ पकड़ लो। शादी के पहले तो प्यार किया था, हाथ पकड़ा ही था। क्योंकि मैं अनिश की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मैं जब उसके साथ बात करूंगी तब मैं इमोशनल हो सकती हूँ। उसके कंधे पे मैं सर रखूंगी, तब अब बिल्कुल माइंड नहीं कर सकते। थप्पड़ मारकर तेरे दांत तोड़ दूंगी। मेरे पति के कंधे पर सर रखेगी मतलब? सीने में तो दर्द है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। अब हाँ ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। तुम तो इसकी एक्स थी, तुमने तो पहले भी इसके कंधे पर सर रखा था। एक और बार कंधे पर सर रख लो। आई डोंट माइंड। ठीक है, जब तक हम दोनों बातें करेंगे आप एक काम कीजिए, आप उधर जाके पहरा दीजिए। देखना इधर कोई ना आ पाए, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। उफ मिथिला, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हूँ। बिल्कुल। कहाँ तुम महारानी और कहाँ नौकरानी। अच्छा अनीश, शादी के बाद तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? अरे कौन कहता है याद नहीं आई? हर वक्त तो सिर्फ तुम्हारी ही यादों में खोया रहता था। यकीन मानो मैं अपनी पत्नी के साथ सोता जरूर था, लेकिन मन ही मन मैं तुम्हारी बारे में सोचता था। सच सच बताओ अनीश, क्या तुम इससे शादी करके खुश हो? नहीं, खुशी क्या है ये मानो मैं भूल ही चुका हूँ। ये औरत मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती है। काश तुमसे मेरी शादी होती, मैं कितना खुश रहता। ओह नीश। ए, तूने मेरे पति को नीच क्यों कहा? तू नीच, तेरा बाप नीच, तेरा पूरा खानदान नीच। मैंने प्यार से बुलाया, उसका नाम है अनीश और मैं उसे प्यार से नीश बुलाती हूँ। और इसका नाम मिथिला है तो मैं उसे प्यार से थिला कहकर बुलाता हूँ। अरे थिला। अब नाश्ता? मिथिला ने मेरे कंधे पे सर रख दिया, मेरा पेट भर गया, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। थिला।
भाभी, अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे भाग क्यों रही है आप? अरे छोड़ो भाई छोड़ो। अरे क्या प्रॉब्लम अरे है? हाथ छोड़ो मेरा। भागूंगी नहीं तो क्या करूंगी। उस दिन थोड़ी देर के लिए तुमने बात किया, तुम्हारी बीवी ने क्या किया मालूम है? इतना गाली दिया मुझे, बस बाल नोचने वाली थी। और सिर्फ यही नहीं, मेरे हस्बैंड को जाके उल्टा सीधा बोला, मेरे सास को जाके उल्टा सीधा बोला, मेरे घर तोड़ने वाली थी वो। मुझे माफ करो, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें देख के ही भागूंगी मैं। अरे भाभी, उस दिन की बात और थी, अब दिन बदल चुका है। अब मेरी पत्नी आपसे अगर बातें करते हुए देख लिया तो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि खुश होगी। नामुमकिन, मैं ये कतई नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ, अगर उसने तुमसे फिर से बात करते हुए देख लिया, इस बार तो मार ही डालेंगी। आपको यकीन नहीं है? रुकिए, मैं प्रूव करता हूँ। रूबीना, रूबीना, अरे रूबीना, यहाँ आओ। भाभी को सॉरी बोलो। मैं इस फालतू औरत को सॉरी बोलूं? क्यों? क्योंकि मुझसे बातें करने की वजह से तुमने इनसे झगड़ा किया, इनके सास के पास जाके कंप्लेंट किया, इनके हस्बैंड के पास जाके कंप्लेंट किया, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हुई। मुझे देखते ही वो भाग रही थी। सॉरी बोलो इनको। क्या इसकी जैसी एक बच्चन औरत को मैं सॉरी बोलूं? इस जैसी औरत को मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। सॉरी नहीं कहोगे? नहीं। नहीं कहोगे? नहीं। अच्छा, दिल पर हाथ रखने की जरूरत नहीं। बोल रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ। सुनिए भाभी, सॉरी। इट्स ओके। अरे सिर्फ सॉरी कहने से क्या होगा? तुम इनसे अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करो ताकि शाम तक वो मुझसे बातें करे, मुझे गाना गाकर सुनाए, मेरे साथ गप्पे मारे, मुझे चाय पिलाए। रिक्वेस्ट करो। तुम शाम तक इस औरत के साथ क्यों बातें करोगे, क्यों गप्पे लड़ाओगे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे से बात करो, मेरे साथ गप्पे लड़ाओ। मैं क्या बातें नहीं कर सकती? पत्नी की बातों से बोर हो गया हूँ, भाभी से बात करनी है। तुम अभी रिक्वेस्ट करो। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। भाभी, भाभी प्लीज मेरे पति के साथ थोड़ी बातें कर लीजिए। आपका देवर है तो देवर के साथ बातें कीजिएगा, चाय कीजिएगा। चलिए हम तीनों मिलकर शाम तक बातें करते हैं। तीनों मिलकर क्यों? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं भी कहती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ भाभी के साथ बातें करूंगा। जल्दी जाओ और हमारे लिए चाय लेके आओ। भाभी, देखा आपने कैसे भगा दिया उसको? चाय लीजिए, गर्मा गर्म चाय। चाय लीजिए, गर्मा गर्म बिस्किट के साथ चाय लीजिए। चाय बिस्किट, चाय पियेंगे भैया? चाय, चाय बिस्किट लीजिए, चाय लीजिए, चाय भाभी चाय। इधर आइए, इधर आइए आप। क्या पियेंगे भाभी, चाय या सिगरेट? मुझे देखकर लगता है मैं सड़क पर खड़े होकर चाय सिगरेट पीऊंगी? बेहुदा आदमी कहीं का। अच्छा, आप मुझे देखकर भागे क्यों? नहीं 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 भाभी, मैंने आपको देखकर नहीं भागा। वो उधर कोई बुला रहा था चाय के लिए, मैं चाय देने जा रहा था। अरे रुकिए, इस तरफ घूमिए। आप डॉक्टर है ना? क्या कह रही है भाभी? मैं डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जन्म से चाय और सिगरेट बेचता आ रहा हूँ। चाय लीजिए, चाय। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे पति को जब हार्ट अटैक आया, मैं खुद आपके हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, आपने ट्रीटमेंट की है। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो भाभी, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। अरे क्या कह रहे हैं आप? अच्छा मुझे अच्छे से देखिए, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? आप कौन हैं? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल बकवास मत कीजिए। मेरी हस्बैंड की तबीयत जब बिगड़ी, मैं आपके हॉस्पिटल में उन्हें लेकर गई थी। आपने खुद उनका ट्रीटमेंट किया, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? अरे भाभी, अब मुझे समझ आया आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो मेरा भाई है। मेरा एक भाई है, वो डॉक्टर है। असल में हम जुड़वा है ना, इसीलिए हम देखने में एक ही जैसे लगते हैं। उसने बचपन से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, इसीलिए वो डॉक्टर बन गया। और मैंने बचपन से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, इसीलिए नसीब खराब है, चाय बेच रहा हूँ। भाभी चाय ठंडी पड़ रही है, मैं अब चलूं? ए, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है? मुझे कहानी सुना रहा है? मुझे सच सच बता, सच सच बता, वरना अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा। चल भाभी, ऐसे मत कीजिए। मैं सच बोलता हूँ। मैं ही वो डॉक्टर हूँ और मैं ही यहाँ पर चाय बेचता हूँ। अनीश मेरा बचपन का दोस्त है। अनीश बचपन से ही हमारे बस्ती में आता था, वो बहुत वक्त बिताता था वहाँ, तब से ही हमारी दोस्ती बन गई। और मैं बचपन से ही थोड़ा नाटक वाटक करता था, इसीलिए एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ। उस दिन अनीश ने मुझे पैसे दिया और बोला मुझे एक डॉक्टर की एक्टिंग करनी है। आपको तो पता ही है, हम गरीब आदमी हैं, पैसे देखने पर मुंह से ना नहीं निकलती। मैंने भी डॉक्टर बनने की एक्टिंग की और अनीश ने भी आपके साथ हार्ट अटैक की नाटक की।
और उसके सब दोस्त मिलकर जिस हॉस्पिटल पे ले गए थे वो हॉस्पिटल भी तो नकली ही थी। दरअसल वो हमारे नाटक का रिहर्सल रूम है। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो बोला गया था, जो सिखाया गया था, मैंने वही किया है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी बिल्कुल चुप। ये क्या किया? मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हार्ट अटैक का बहाना बनाकर मुझे इशारों पर नचाया। उसका जो मन हुआ वही करवाया मुझसे। आज उसकी खैर नहीं। आज उससे सच उगलवाऊंगी मैं। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। भाभी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे चाय बेचनी है। भाभी 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 मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत ले जाइए भाभी। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। मुझे गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी भर्ता बना दूंगा आज। शैतान का बच्चा कहीं का। देखा तुमने रश्मि, दामाद मुझसे भी बड़ा धोखेबाज निकला। चालाकी करके मेरा ही फ्लैट हड़प लिया। उसने सिर्फ फ्लैट ले लिया, इसने जी भर के हम दोनों को गाली दे दिया, बेइज्जत किया, मेरी बेटी को कितना परेशान किया। नहीं, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। थाने में ले जाएंगे, पुलिस के हाथ में दे देंगे। मार खाने से मालूम पड़ेगा उसने क्या किया। इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। इतनी बड़ी हिम्मत! इसने झूठा हार्ट अटैक का नाटक करके मुझसे सब कुछ करवाया। अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बात की, दोस्तों के साथ पत्ते खेला और आस पड़ोस के भाभीयों से भी बात की। तुमने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए मतलब? क्या तुम्हें अंदाजा है रूबीना कि शादी के बाद तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? एक इंसान से तुमने मुझे एक पालतू कुत्ता बनाकर छोड़ा। तुम्हारे कहने पर मुझे उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, हर काम करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ मैं मिल नहीं पाऊंगा, किसी के साथ कोई नाता नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा। कोई इंसान ऐसे जी सकता है क्या? ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जेल में हूं, कैदी का जिंदगी जी रहा था मैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा हार्ट अटैक जरूर हो जाता। हाँ, मैंने तुम लोगों के साथ नाटक की। मैंने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं पागल होने से अपने आप को बचाना चाहता था। अपने दोस्तों से मिलने के लिए मैंने ये नाटक किया। इंसान की तरह जीने के लिए मैंने नाटक किया। देखो रूबीना, कंट्रोल करके, शक करके शादी बचाया नहीं जा सकता। एक पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और प्यार से चलता है। तुम्हारे पापा भी एक पति है, तुम्हारे मम्मी भी एक पत्नी है। क्या उन लोगों का रिश्ता सिर्फ ये कंट्रोल और शक के दम पर चलता जा रहा है? नहीं ना, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं एक दूसरे को। तुमने गलती की, तुम्हारी नजरों में ये बात लाने के लिए मैंने ये नाटक किया। हाँ, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की और उन सब के लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। पापा जी, ये रहे आपके फ्लैट की चाबी। आपका फ्लैट लेने का मन मेरा कभी नहीं था। रूबीना, एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम अगर फिर से मुझे उस जेल में कैद करना चाहते हो, मेरा जवाब होगा सॉरी। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा पाऊंगा। तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। सुनो बेटी, दामाद की बातों से ये साफ है उसकी कोई गलती नहीं है। तू उसकी पत्नी होकर उसे अपनी उंगली पे नचा रही थी, क्या ये ठीक है? पति पर ऐसे शक करके, उस पर हावी होकर घर में कैद करके रखने से पति पत्नी का रिश्ता कभी ठीक नहीं रहता है। पति को पास रखने के लिए बहुत सारा प्यार देकर, मोहब्बत से उसकी सेवा करके पास रखना है। बेटी, तेरे पापा सही बोल रहे हैं। पति की सेवा करना, उसे खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन घर पर उसे ऐसे बंद करके बेटी तूने अच्छा काम नहीं किया। उसे इस तरह से बंद करके तू बहुत दूर हो गई है। उड़ने दे, पंछी को आसमान में उड़ने दे। अगर वो तुझसे प्यार करता है तो वो लौट के आएगा। पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? जानते हो, मेरी एक दोस्त ने एक लड़के से प्यार करके शादी की। शादी के बाद लड़की को जो मन होता था, जैसा करना चाहता था, वो सब करने देती थी। कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं किया, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस लड़के ने मेरी दोस्त को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ भाग गया। पर मेरी दोस्त ये सब झेल नहीं पाई, जिसके चलते वो पागल हो गई है। वो अभी दर बदर भटकती है।
जब मैंने ये सब सुना मैं ना बहुत डर गई थी। मैंने सोचा मैं अपने पति को कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी, उसे कंट्रोल में रखूंगी। तुम्हें अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करने दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अनिश। मैं आज से तुम्हें वादा करती हूँ अनिश, मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो मन है, जैसा मन है, तुम वैसा ही करना। अनिश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे वादा करो, पूरी जिंदगी तुम मुझसे प्यार करोगे। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाना। वादा करो अनिश। वादा करता हूँ रूबीना, जिंदगी भर मैं तुमसे प्यार करूंगा। मौत से पहले तक मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अरे वाह 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 वाह, दामाद जी, मोहब्बत के साथ ये फ्लैट भी तुम लेके जाओ। पहले तुमने चालाकी से लिया था ना, मुझे गुस्सा आया था। आज मैं प्यार से तुम्हें ये फ्लैट दे रहा हूँ। अब ये तुम दोनों की है। मिस्टर बुद्धिमान, मिस्टर बुद्धिमान।